मिडल ईस्ट में जंग और तेजी से फैल रही है। देखिए, इजराइल लेबनान ईरान में हमले कर रहा है, वहीं ईरान इजराइल समेत कई खाड़ी देशों को अपना टारगेट यहां पर बना रहा है और इन सभी के बीच खाड़ी में एक नया वॉर फ्रंट बनता हुआ दिखाई देता है। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या यह महायुद्ध अब वैश्विक संकट में बदलने वाला है? जॉर्डन में सायरन अलर्ट पर यूएस एयरबेस। कुवैत में अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमला। धमाकों से गूंज उठी मनामा की रात। इजराइल और ईरान की जंग में मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल रहा है। ईरान वर्सेस इजराइल की लड़ाई अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रही। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी और लेबनान तक युद्ध की आग फैल गई और खाड़ी में बन गया नया वॉर फ्रंट। अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत से भड़का ईरान अब किसी भी कीमत पर इजराइल और अमेरिका से बदला लेने पर उतारू है। ईरान की तरफ से लगातार अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। जॉर्डन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ईरान ने जोरदार हमले किए, तो वहीं इजराइल के तेल अवीव में केमिकल फैक्ट्री को भी निशाना बनाया। इरबिल में होटल पर ईरान ने ड्रोन हमला किया क्योंकि वहां पर भी अमेरिकी सैनिकों के छिपे होने की जानकारी सामने आई थी। तो वहीं बहरीन में युवाओं और अल खलीफा शासन बलों के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई। ईरान समर्थित गुटों का संदेश साफ है, अब जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी जाएगी। जहां जहां अमेरिका मौजूद है, उन सभी जगहों को निशाना बनाया जाएगा। इस बीच कुवैत ने 178 बैलिस्टिक मिसाइल और 384 ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। यूएई ने 169 मिसाइलें हवा में ही मार गिराई। बहरीन ने 70 मिसाइल और 76 ड्रोन रोके। कतर ने 98 बैलिस्टिक मिसाइल, 24 ड्रोन और 2 Su-24 लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया। ईरान जिस तेजी से अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, अमेरिका और इजराइल ने भी ईरान को उसी अंदाज में जवाब देने की तैयारी की है। यूएस इजराइल के अटैक में तेहरान में भारी तबाही हुई है। ये तेहरान के कम्युनिकेशन सेंटर की तस्वीरें हैं जो मलबे में तब्दील हो चुका है। यूनेस्को धरोहर गोलस्टन पैलेस भी इजरायली हमले में क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसको लेकर यूनेस्को ने भी चिंता जताई है। इसके अलावा एविन जेल पर भी हमला हुआ है। Iran for 47 years has been chanting death to America, death to Israel too, but you're the big Satan, we're the small Satan. Death to America. They've murdered and maimed thousands of Americans in Iraq and Afghanistan with their IEDs. These are roadside bombs. They bombed your embassies. They tried to assassinate Donald Trump, the President of the United States, twice. They've murdered their own people. They massacred so many. And they spread a worldwide web of terror. So this is a regime committed to destroying the United States of America. It's the only country on the planet that says so openly and works tirelessly to achieve that goal. उधर लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर भी इजराइल ने भीषण प्रहार किया है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के पास 25,000 रॉकेट, 1,000 ड्रोन और अदवान फोर्स के 3,000 लड़ाके मौजूद हैं। एक तरफ मिसाइलें, दूसरी तरफ ड्रोन और बीच में पूरी खाड़ी। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ये आने वाले दिनों में दुनिया में बड़ी तबाही का संकेत है।
देखिए, विनाश तो हो रहा है और ये विनाश भयंकर है। इसी से जुड़ी हुई वॉर ब्रेकिंग के जरिए अब तक ये खबर पहुंचा देते हैं, जहां ईरान में 787 लोगों की मौत का बड़ा दावा किया गया है। दरअसल अमेरिका इजराइल का जो ये ज्वाइंट हमला सामने आ रहा है, उसमें 787 लोगों की मौत का दावा है और बताया जा रहा है कि 153 शहरों में 1000 से ज्यादा हमले हुए हैं, जिसमें ईरान के नेतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को भारी नुकसान यहां पर पहुंचा है। तो आप देख लीजिए, अमेरिका इजराइल के हमलों से ईरान में किस तरह से भारी तबाही मचती जा रही है। तो ईरान को नुकसान हो रहा है। हालांकि ईरान जो है वो लगातार हमले कर रहा है और वो जानता है कि इन हमलों के बगैर वो कभी भी अपने आप को कुछ वक्त के लिए यहां पर टिका नहीं पाएगा, इसलिए भयंकर हमले मिसाइल और ड्रोन के जरिए। लेकिन इस बीच ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी जंग आखिर कितने दिन चलेगी, कुछ भी कयास लगाना बेहद मुश्किल है। ट्रंप ने 1 महीने का अंदाजा यहां पर लगाया, लेकिन ईरान जिस तरह से फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, वो अमेरिका और इजराइल को पीछे धकेल सकता है। कैसे, रिपोर्ट आप देखें। ईरान ने अपने वॉर सेंटर ऐसे रेगिस्तान में बना रखे हैं जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियों से घिरे हैं। डिफेंस इन डेप्थ की यही रणनीति ट्रंप आर्मी का सिरदर्द बन गई है। युद्ध अगर लंबा खिंचता है तो किसी भी हमलावर देश के लिए जंग लड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। अमेरिका और इजराइल को जंग लड़ने सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से आना होगा और ईरानी सैनिकों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरी सेना देश के अलग अलग हिस्सों में जम जाएगी। ये युद्ध का काफी कारगर तरीका है। हालांकि अमेरिका इजराइल ने जिस तरह सुप्रीम लीडर का खात्मा किया, उसका ब्यौरा बता रहा है कि दुश्मन कैसा भी कवच बनाए उसे चीर फाड़ दिया जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई का सफाया हाईटेक प्लानिंग से किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद और CIA एजेंट्स ने तेहरान के सभी ट्रैफिक कैमरों को कई सालों से हैक कर रखा था। इसमें से तेहरान की पास्टर स्ट्रीट के पास एक खास कैमरा सबसे अहम साबित हुआ। इजराइल, अमेरिका ने खामेनेई के बॉडीगार्ड्स की हर आदत पर नजर रखी। कौन गार्ड किसे सुरक्षा देता है, उसका पूरा डेटा तैयार किया गया। बॉडीगार्ड के घर का पता, ड्यूटी टाइम, आने जाने का रूट सब रिकॉर्ड किया गया। खामेनेई के साथ रहने वालों की गाड़ियां जहां पार्क होती हैं, उस कंपाउंड की रेकी की गई। इलाके के मोबाइल नेटवर्क में घुसपैठ कर सुरक्षा दस्ते की आपसी बातचीत सुनी गई। ऑपरेशन में इजराइल की यूनिट 8200 ने सिग्नल इंटरसेप्ट जुटाया। अमेरिकी इनपुट और ह्यूमन सोर्स सपोर्ट CIA एजेंट्स ने किया। 28 सेकंड की सुबह तेहरान कंपाउंड में जब टॉप लीडरशिप जुटी तो सिर्फ 60 सेकंड में ऑपरेशन अंजाम दे दिया गया। अगर स्ट्राइक में 60 सेकंड की देरी होती तो ईरान के सभी टॉप लीडर बंकर में होते, लेकिन इजराइल बचने का मौका देता नहीं। तेहरान के बेते रहबरी में इतना बारूद झोंका गया कि पूरा इलाका खंडहर बन गया। इजराइल ने शेर की दहाड़ नाम से जिस ऑपरेशन को शुरू किया, उसके अब वर्ल्ड वॉर बनने की भविष्यवाणी की जा रही है, क्योंकि इजराइल ने दावा किया है कि ईरान एटम बम बनाने के बेहद करीब था। हमला न होता तो एटम बम बना भी लिया गया होता। The reason that we had to act now is because they were, after we hit their nuclear sites and their ballistic missiles program, you'd think they learned a lesson, but they didn't, because they're unreformable. They're totally fanatic about this, about the goal of destroying America. नेतन्याहू की ये बातें रूस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई हैं। पुतिन ने इजराइल से सबूतों की मांग कर दी है। रूस कह रहा है नेतन्याहू वो सबूत दें जिससे ये साबित हो कि ईरान ने एटम बम बनाने की कोशिश की। Ну и сама война. О целях этой войны мы слышим регулярно, но доказательств того, что Иран разрабатывал ядерное оружие, а именно это послужило главным, если не единственным обоснованием войны, мы до сих пор не видим. Есть подтверждение и МАГАТЭ, да и американских профессиональных разведчиков, подтверждение о том, что Иран не производил и не пытался производить ядерное оружие. पुतिन को सबूत नहीं दिखाए गए तो क्या होगा बताने की जरूरत नहीं है। वो अपने गुस्से को 28 फरवरी से पाल रहे हैं। पुतिन ने युद्ध को रोकने की धमकी भी दे रखी है, मगर ट्रंप ऐलान कर रहे हैं कि अभी तो उन्होंने हमलों का ट्रेलर दिखाया है। ईरान पर अमेरिका का सबसे पावरफुल पंच अभी पड़ना बाकी है, लेकिन अमेरिका जितना गुर्रा रहा है, असलियत उससे कुछ अलग है।
अमेरिका ने खाड़ी में 15 देशों से अपने नागरिकों को फौरन भाग जाने की नसीहत दे दी है। ये डेंजर जोन में दिख रहे उन्हीं देशों की लिस्ट है। ट्रंप की वार्निंग ऐसे समय में आई है जब इजराइल लेबनान में फुल फोर्स में हमलों को शुरू कर चुका है। बॉर्डर से बेरूत तक इजराइल ने बम विस्फोट की झड़ी लगा रखी है। इजराइल का टारगेट ईरान के साथ उसके समर्थित लड़ाका ग्रुप है। इजराइल सबका सफाया कर पूरी तसल्ली कर लेना चाहता है, लेकिन लड़ाई जैसे जैसे जमीन पर आती जा रही है वैसे वैसे सुपर पावर की धुकधुकी बढ़ रही है, क्योंकि जमीन पर युद्ध अमेरिका इजराइल की कमजोर नस है। ईरान इसे ही दबाने का इंतजार कर रहा है। और ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे, लेबनान में इजराइल का सबसे बड़ा हमला सामने आया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक, और यहीं पर इजराइल के हमले में लेबनान के 6 लोगों की मौत की भी खबर। हमलों में लेबनान में मरने वालों की संख्या 50 हो गई है। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक आप देख लीजिए किस तरह से लेबनान में मौत का यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जैसे ही लेबनान की एंट्री इसमें हुई उसके बाद टारगेट सीधा हिजबुल्लाह के ठिकानों को किया गया, लेबनान को यहां पर किया गया। महायुद्ध का 5वां दिन, भयंकर भयानक तस्वीरें युद्ध के मैदान से।